गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक। आज हम अपना जो हिंदी का क्लास है ई क्लास, उसमें हम एक निबंध करेंगे, यानी कि ऐसे राइटिंग। लास्ट लेक्चर में हमने किया था गांधी जी वाला निबंध। आई होप आप सब ने वो वीडियो सुना होगा, देखा होगा, और जो पीडीएफ मैम ने भेजी थी वो आपने लिख भी ली होगी। तो आज हम जो है अपना दूसरा ऐसे वो करने वाले हैं, जिसका नाम है नदी तट पर एक शाम। नदी हम सब ने देखी है ना, नदी, तालाब, समुद्र, ये सब हमको बहुत अच्छा लगता है। वहाँ जाना, वहाँ घूमना बहुत अच्छा लगता है, यानी कि मज़ा आता है वहाँ जाने में। तो यहाँ पर भी नदी के तट पर एक ऐसी ही शाम की बात की गई है, यानी कि जो है नदी तट पर क्या क्या शाम को होता है वही दृश्य पूरा दिखाया गया है। तो चलो अब हम ऐसे देखते जाते हैं। नदी का नाम आते ही गांव की याद आती है, यानी कि नदी का नाम जब लिया जाता है तो अक्सर हमें क्या याद आ जाता है? गांव याद आ जाता है, क्योंकि पहले के टाइम पे हर गांव में नदी हुआ करती थी। पर इस वैज्ञानिक युग में नदी का महत्व कम होता जा रहा है, यानी कि हम जो है वैज्ञानिक टेक्नोलॉजी के पीछे इतने पागल हो चुके हैं कि हम जो है नदी तालाब का महत्व भूल चुके हैं। पहले के टाइम में जैसे अभी यहाँ नल में पानी आ रहा है, गांव में जब घरों में नल में पानी नहीं आता था तब सब लोग जो है नदी के किनारे जाते थे अपने नित्य क्रम के लिए, यानी कि जो अपना रूटीन है उसके लिए कपड़े धोना, बर्तन, नहाना, इन सब के लिए वो नदी तट पर जाया करते थे। और इसके अलावा जब गांव में कोई मनोरंजन का साधन नहीं हुआ करता था, जब मनोरंजन का कोई साधन नहीं हुआ करता था, यानी कि टीवी, फ़ोन वगैरह नहीं थे, तो वो लोग अक्सर गांव का जो नदी किनारा है वहाँ पर जाया करते थे। चलो, गांव में अक्सर मैं और मेरा मित्र, चलो यहाँ पे मैं आएगा, मैम करेक्शन करके भेज देगी। मैं और मेरा मित्र नदी तट पर जाया करते थे। एक रविवार मैं और मेरा मित्र हम घाट पर घूमने गए, यानी कि गांव में हम अक्सर जो है नदी तट पर जाया करते थे। तो एक संडे था, उस दिन मैं और मेरा मित्र कहाँ पर गए? घाट पर घूमने गए। नदी का दृश्य बड़ा सुहावना लग रहा था, यानी कि जो नदी का दृश्य है वो बहुत ही सुहावना यानी कि सुंदर लग रहा था। रविवार का दिन था, इसलिए घाट पर अनेक पुरुष और स्त्री और बच्चे थे, यानी कि संडे का दिन था। तो जो नदी घाट है वहाँ पर काफ़ी भीड़ नज़र आ रही थी, यानी कि नदी जो है वो ऐसे घूमने का बहुत, वहाँ जाके इंसान जो है वो फ्रेश फील करता है। तो जो है बहुत सारे जने नदी घाट पर थे, क्योंकि संडे था, संडे को अक्सर हम घूमने जाया करते हैं। तो यहाँ बहुत सी भीड़ जो थी वो कहाँ आई थी? नदी घाट पर घूमने आई थी। वे नदी में, अब देखो क्या क्या स्त्री पुरुष बच्चे सब थे, वे नदी में किलोल कर रहे थे, यानी कि नदी में किलोल आवाज़ें वहाँ पे खेल रहे थे। कुछ लोग जो है गहरे में तैर रहे थे, और जो लोग तैरना नहीं जानते थे वे किनारे ही पानी में डुबकियां लगा रहे थे और एक दूसरे पर पानी की छींटे मार मार हंस खेल रहे थे। क्या बता रहे हैं कि कुछ लोग गहरे, यानी कि जिनको तैरना स्विमिंग आती थी वो डीप पानी में जाके स्विमिंग करते थे, जिनको नहीं आती थी वो पानी के किनारे पर ही बैठ के नहाते थे और एक दूसरे पर क्या कर रहे थे? पानी के छींटे मार मार कर हंस खेल रहे थे, यानी कि एक दूसरे को पानी उड़ा रहे थे और मस्तियाँ कर रहे थे। थोड़ी दूर पर ही कुछ लोग साबुन से कपड़े धो रहे थे। अब देखा यहाँ पे दृश्य में क्या है, पहले उन्होंने देखा कि देखो कितने जने जो है वो खेल रहे हैं पानी में, कोई तैर रहा है, कोई डुबकियाँ लगा रहा है। तो कहीं एक और मतलब साइड में किनारे पे क्या कर रहे थे? गांव के जो लोग थे वो क्या कर रहे थे? कपड़े धो रहे थे साबुन लेके, कपड़े धो रहे थे। छोटे बच्चे अपने माँ बाप की गोद में थे, जो उन्हें पानी में डुबकी लगवा रहे थे और उछाल उछाल कर आनंदित
हो रहे थे। अब देखो जैसे बहुत छोटे बच्चे होते हैं तो उनको क्या किया जाता है, मम्मी पापा अपने साथ लेके ही नदी के वहाँ जाते हैं, वरना उन्हें जाना अलाउ नहीं है। जैसे आप भी बोलोगे कि मैं मुझे बीच पे ऐसे अकेला छोड़ दो, तो मम्मी पापा आपको छोड़ेंगे नहीं ना? यस, क्योंकि पानी पे मतलब डर लगता है, पानी का ट्रस्ट नहीं किया जाता, इसलिए अब उनको अकेला हम नहीं छोड़ते, आपको भी नहीं छोड़ते ना मम्मी पापा। यस, तो यहाँ पे भी वो ऐसे ही देख रहे हैं कि जो छोटे बच्चे हैं उनको मम्मी पापा क्या कर रहे हैं, अपने साथ अपनी गोद में ले रहे हैं और उन्हें पानी में क्या कर रहे हैं, डुबकियाँ लगवा रहे हैं, फिर पानी उनके फेस पे उछाल रहे हैं और वो बच्चे क्या हो रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं। कुछ बच्चे नदी के किनारे की ठंडी बालू में खेल रहे हैं। अब बालू यानी कि रेती, तो क्या आप रहे, कुछ बच्चे नदी किनारे जो ठंडी बालू होती है यानी कि पानी के कारण वो जो मिट्टी है, रेती है, वो क्या हो जाती है, ठंडी हो जाती है, तो बच्चे उसके साथ खेल रहे हैं। और एक और कुछ लड़कियां बालू के घरौंदे बना रही थी, यानी कि जो है बच्चे बॉयज़ मतलब ऐसी मिट्टी से खेल रहे हैं, तो यहाँ जहाँ लड़कियां हैं वो क्या कर रही हैं, मिट्टी से घर बना रही हैं, घरौंदे घर बना रही हैं। हम भी बनाते हैं ना, चलो आप भी जाओ नदी किनारे, तब ज़रूर बनाना एक बार, है ना, बहुत मज़ा आता है। नदी पर अनेक नावें तैर रही थी। नावें नदी की धारा में बहती हुई बड़ी सुंदर दिखाई दिख रही थी, यानी कि नदी के जो है तट वहाँ पे बहुत सारी नावें यानी कि बोट थी जो तैर रही थी और वो बहुत ही सुंदर दिख रही थी। थोड़ी दूर पर धोबी घाट दिखाई दे रहा था। अब जो है धोबी घाट था, धोबी घाट यानी कि लॉन्ड्री, जहाँ पे हम कपड़े धुलवाने देते हैं ना वो। यस, तो यहाँ पे जो है धोबी घाट पे ऐसे कपड़े धुलने के लिए जो धोबी है वो यहाँ नदी के किनारे आया था, कपड़े धोने वाला धोबी। तो क्या नज़र आ रहा था, दूर से धोबी घाट नज़र आ रहा था। वहीं बहुत से धोबी नदी किनारे पत्थर के पाट पर कपड़े पीट रहे थे। अब उन्होंने क्या देखा कि जो धोबी हैं वो कपड़े लेके पानी में से निकाल के जो पत्थर का पाट बनाया हुआ होता है, यानी कि धुलने के लिए एक पत्थर जो है ऐसे रखा जाता है, ऐसे हाइट पे थोड़ा, और उसके ऊपर कपड़े पटक पटक के धोए जाते हैं। तो क्या कर रहे थे, कपड़े धो रहे थे, धो कर निचोड़ते और अपनी पत्नी तथा बच्चों को पकड़ाते जाते थे, यानी कि धो कर निचोड़ देते थे, यानी कि उसमें जो पानी बचा है उसको निकाल के अपनी वाइफ और बच्चा जो था उसको दे रहे थे। क्यों दे रहे थे, यस, सुखाने के लिए। वे उन्हें बालू पर सुखा रहे थे, यानी कि वो लोग क्या कर रहे थे, जो मिट्टी थी वहाँ पे कुछ रग लगा के वहीं पे कपड़े सुखा रहे थे। नदी किनारे बैठकर हमने सूर्य छिपता देखा, यानी कि नदी किनारे बैठे बैठे हमने पूरा जो है शाम में वो दृश्य देखा कि सूर्य कैसे अस्त होता है, सनसेट हमने देखा। हमारा समय नदी किनारे बहुत अच्छा गुजरा, यानी कि नदी के तट पर जो हमने वक्त बिताया वो बहुत ही अच्छा था। तो चलो, ये जो ऐसे हैं हमने देखा कि इसमें नदी के हर एक दृश्य को इन्होंने नोट किया है। जैसे पहले उन्होंने देखा कि किनारे पे कैसे मतलब लोग खेल रहे हैं, कैसे बैठे हुए हैं, फिर बच्चे क्या कर रहे थे, मिट्टी से खेल रहे थे, लड़कियां घर बना रही थी, धोबी कपड़े धो रहे थे, और फिर लास्ट में उन्होंने क्या देखा, सूर्य को अस्त होते हुए भी देखा। तो एक बहुत ही सुंदर सी शाम थी नदी के तट पर। तो चलो, ये ऐसे आपको आपकी नोटबुक में लिखना है, और अगर आप कहीं गए हो और आपको अपना कुछ भी ओन लिखना है तो आप ओन लिख सकते हो, ठीक है। और जाना अब नदी के तट पर कभी घूमने के लिए, फिर वहाँ की जो बालू है, मिट्टी, उससे घरौंदे बनाना और उसमें बहुत अच्छे से खेलना, ठीक है। चलो, बाय बाय, ध्यान रखना अपना, टेक केयर।